मेरी बॉडी ज़मीन के अंदर ही है, मैं बाहर अपनी बॉडी में जैसे ही घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, पार हो जा रहा हूँ उसके। इसको जब मार दोगे ना, तो मैं उन सबको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, तुम उन सबको भी जान से मार देना। सभी आत्मा एक जगह इकट्ठा होती हैं, और वहाँ कोई आता है, कुछ लोग को लेकर चले जाता है, कुछ क्या बहुत लोग को लेकर चला जाता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो हमारे यूज़र नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। किसी फालतू अक्षय वशिष्ठ के पेज को फॉलो करने से अच्छा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके सीधा फेसबुक पे जाके हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इनको लाने का सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो है अवेयरनेस। कहीं ना कहीं आप में से ही कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ ऐसी भारी समस्या अपने ऊपर ले ले। तो ये रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आज के जो रियल इंसिडेंट है वो हमें पंकज ने भेजा है, जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं, बट अभी वाराणसी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पंकज के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने ये पूरा रियल इंसिडेंट अपने सामने देखा। उन्होंने बताया कि 2023 में वो वाराणसी में अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तब उनके यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने एक फ्लैट ले रखा था, पंकज शादीशुदा नहीं थे, अभी 2023 की ही बात है। उनके फ्लैट पे उनकी भाभी और उनकी सिस्टर आती हैं। भाभी के जो हस्बैंड थे वो ज़्यादातर इंडिया में ट्रैवल करते थे काम के लिए। पंकज ने बताया कि बस मुझे इतना पता था कि ये लोग कुछ टाइम के लिए घूमने आए हैं, लेकिन पंकज को नहीं पता था कि उनका घूमना सिर्फ एक बहाना था और उनके साथ मल्टीपल एंटिटीज जो थी वो घूमा करती थी। पहले दिन जब पंकज अपनी भाभी और उनकी बहन से मिले तो पंकज बहुत ज़्यादा खुश थे। गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, कुछ टाइम के लिए छुट्टी ली थी कि ये लोग जो है अपनी भाभी को और उनकी बहन को पूरा वाराणसी घुमाएंगे। अलग अलग घाट पे लेके जाते थे, कहीं ना कहीं उन्हें घुमाते थे, शॉपिंग करवाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक रात जब पंकज सो रहे थे तो उन्हें पता चला कि भाभी की जो बहन थी वो पूरी रात सोती नहीं थी, वो सिर्फ दीवारों को घूरती रहती थी। जब पंकज बार बार इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जब पंकज सो रहे होते हैं और जब भी वो उठते हैं उनकी आंखें खुलती है रात को वॉशरूम यूज़ करने के लिए या कुछ भी, किसी भी काम से, पानी पीने के लिए, वो जो लड़की थी भाभी की बहन, वो हमेशा पंकज को ही देखती रहती थी। पहले पंकज को लगा कि शायद मोहब्बत का टॉपिक छिड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ पसंद वाली चीज़ है, कुछ ना कुछ बात है उनके अंदर जिसकी वजह से उनकी जो भाभी की बहन है वो देखा करती है। लेकिन एक दिन उनके सामने एक ऐसा राज खुला जिसको सुनने के बाद पंकज सोच में पड़ गए कि मैंने अपने घर पे किसको न्योता दे दिया। पंकज कुछ टाइम में ऑब्जर्व करते हैं कि जो भाभी की बहन थी वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू करती हैं और भाभी से पूछने पर पता चलता है कि 2016 में, बहुत टाइम पहले 2016 में ये भाभी की जब शादी नहीं हुई थी और उनकी बहन वाराणसी में घूमने आए थे और वाराणसी से जाते ही 2016 के बाद 2017 में जो भाभी की बहन थी उनके ऊपर मल्टी पोजेशन हो गया था। मतलब उनके शरीर में अलग अलग आत्माएं आनी शुरू हो गई थी। पंकज ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जो कि आपके दिमाग में भी होगा कि 2016 से 2023 तक आपकी जो बहन है फिर वो मल्टी पोजेशन में रही कैसे। 2016 से लेकर 2017 तक भाभी ने बताया उनकी जो बहन थी उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि घर वाले समझ ही नहीं पाए कि इसको हुआ क्या है। घर वालों को लगता था कि छोटी है इसलिए ये सब कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें करती है, मतलब उल्टा बोलना या बर्तन तोड़ देना, टीवी का रिमोट तोड़ देना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कि समझ से बाहर होती थी। 2017 में जो उनके पापा थे उन्होंने एक तांत्रिक से बात करके इसे एक धागा दिलवाया था, जिसकी वजह से 2017 से लेकर 2020 तक उनकी भाभी की जो बहन थी वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रही। लेकिन 2020 से लेकर 2023 तक उन्होंने घर में हंगामा मचा दिया और फाइनली हुआ क्या, 2023 में एक एंटिटी पहली बार निकल के आती है और बोलती है कि मैं वाराणसी में तुम्हारी बहन के पीछे लगी थी, मतलब भाभी की बहन के पीछे 2016 में एक एंटिटी लगी थी। उस एंटिटी ने कहा कि मुझे वाराणसी लेके चलो और मैं वहीं पे से तुम्हारी बहन के ऊपर से उतर जाऊंगी। तो 2023 में ये लोग बिना बताए पंकज के पास आ गए थे। इनका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ये पंकज को इस तरीके का झटका दे, लेकिन इन्हें लगा जब ये वाराणसी में कदम रखेंगे तो भाभी की बहन के ऊपर से वो एंटिटी हट जाएगी। लेकिन पंकज ने बताया कि अक्षय भाई वो एंटिटी तो हटी नहीं, मल्टीपल पोजेशन का केस क्रिएट हो गया और वो इतना वर्स्ट होता चला गया आगे कि पंकज ने कभी सोचा नहीं था कि अपनी आंखों से वो ऐसी चीजें देखेंगे जो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। पंकज ने बताया कि भाई भाभी और उनकी बहन को रहते मेरे घर पे 7 से 8 दिन हुए थे जब सिचुएशन वर्स्ट होने लगी। भाभी की जो बहन थी वो पूरी रात बस इधर उधर ही देखती रहती। उसको अगर खाना दिया जाता तो वो खाना नहीं खाती, कभी कभी इतना खाना खा लेती कि साला समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है।
तो पंकज ने सोचा यार कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। पंकज ने भाभी से पूछा कि भाभी जो ताबीज़ दिया गया था, जो धागा दिया गया था, तो वो असरदार क्यों नहीं था। तो भाभी ने बताया कि जो भी तांत्रिक कोई धागा देता था उसकी एक वैलिडिटी होती थी और 2 शर्तें होती थी कि आप न्यूबॉर्न बेबी के घर में नहीं जाओगे और कहीं मरे के घर में नहीं जाओगे। और कभी ना कभी हमारे दिमाग से ये चीज़ निकल जाती थी और खुशी खुशी में न्यूबॉर्न बेबी के पास भी जाना होता था और किसी मरे के पास भी जाना होता था, जिसकी वजह से वो ताबीज़ धागा खंडित हो जाता था। अब जिन से लिए थे वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि पुरुष थे और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। कुछ टाइम बाद वो लोग गुजरते चले गए। तो भाभी का कहना था कि फाइनली हम वाराणसी आए थे ये सोचकर कि इसके ऊपर से पोजेशन उतर जाएगा। और जो दिक्कत थी वो यही थी कि जो एंटिटी थी वो सिर्फ भाभी से बात किया करती थी, मतलब घर वालों को इस बारे में पता भी नहीं था कि ये लोग वाराणसी क्यों जा रहे हैं। लेकिन भाभी ने बोला कि मौसम बदलेगा, थोड़े हालात बदलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो शायद बहन को अच्छा लगेगा, इसलिए ये लोग सीधा वाराणसी में आ गए। और इन्हें पता चला कि यहाँ पर इस टाइम पर पंकज जो है पोस्टेड है अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन्होंने एक फ्लैट ले रखा है, तो ये लोग यहाँ मूव कर गए। अब पंकज ने इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया कि यार अगर ये मेरे पास आया तो मुझे इस चीज़ से इन्हें छुटकारा दिलवाना होगा। लेकिन ये पंकज की सबसे बड़ी गलत सोच निकली। अब हुआ क्या, पंकज इस चीज़ को ऑब्जर्व करता था कि 7 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, लेकिन ये जो लड़की है ये दिन में बहुत चहचहा के घूमती है और रात भर सोती नहीं है, तो इसकी बॉडी रिकवर कैसे होगी। वो जो लड़की थी भाभी की बहन, उसका वजन धीरे धीरे टूटने लगा। तो पंकज के दिल में ये आया कि यार ये मेरे घर पे आए हुए हैं, अगर मैं इस चीज़ का निवारण नहीं दिलवा सकता तो फिर मेरी भाभी किस बात की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पंकज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पंकज की परवरिश गाजीपुर में हुई थी, उसके अलावा उसके 3 भाई थे और सब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और पंकज भी अपनी पोस्टिंग के लिए वाराणसी आए थे। वो एक लड़की से प्यार करते थे 2 साल पहले से और उनसे शादी की बात उनके घर में प्रॉपर तरीके से हो रखी थी। लेकिन यहाँ पर बात छिड़ गई 2023 में, जब उनकी भाभी और उनकी बहन इनके यहाँ पर आ गए। पंकज ने बताया कि वाराणसी में एक बहुत बड़ा मंदिर है महावीर जी का, ये उन्हें लेकर दोनों को वहाँ मंदिर में पूरे दिन बैठने लगे, कहीं ना कहीं ये सोच के कि महावीर जी के मंदिर में जाने के बाद ये जो एंटिटी भाभी की बहन के अंदर है ये कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो प्रिया नाम की लड़की थी भाभी की बहन, वो और भी ज़्यादा वर्स कंडीशन में रहने लगी। मंदिर में जब तक वो रहती वो बिल्कुल ठीक रहती और जैसे ही वो घर में आ जाती उसका अलग ही रूप होता। तो यह अगले दिन महावीर जी के मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पंडित से बात करते हैं। तो पंडित बोलते हैं हनुमान जी की मूर्ति है, उसका तिलक उठा और इसके ऊपर लगा दे। ऐसा ही हुआ, जब ये लोग अपने घर आते तो वहाँ से महावीर जी का कुछ तिलक अपने साथ लेके आते थे और रात को इसकी बॉडी पे लगा देते थे। बॉडी पे लगाने के बाद 2 मिनट तक प्रिया जो थी भाभी की बहन, वो बुरी तरीके से चिल्लाया करती थी और फिर धीरे धीरे उसके अंदर से जो पोजेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगा। पंकज ने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड की और उसने इस चीज को ठान लिया कि मैं इस पोजेशन को पूरी तरीके से ठीक करूंगा। पंकज रोज अपनी भाभी और उनकी बहन प्रिया को मंदिर लेके जाते और इसी इस उम्मीद से जाते थे कि आज इसके अंदर की एंटिटी जो है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, जब पंकज वापस घर पे आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे और भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो पंकज जो है इस चीज़ को ठानते हैं और पहुंच जाते हैं प्रिया के पास, जब वो शाम को इधर उधर देख रही थी बैठी बैठी। और पंकज जाके बोलते हैं कि भाई देख, मुझे इतना तो पता है कि तू एक लड़का है, तू 2016 से इसके पीछे क्यों है। वो जो एंटिटी थी वो प्रिया के अंदर अचानक से आती है और पंकज की तरफ देख के बस एक मुस्कुराहट देती है, इतनी ही कोशिश कर लो, इस लड़की को तुम नहीं बचा पाओगे। अब जो पंकज था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया है सुन के कि हम डेली मंदिर भी जा रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिया जो है इस एंटिटी से मुक्त नहीं हो पा रही है। एक दिन ऐसा बीता, 2 दिन ऐसे बीते, तीसरे दिन दोबारा पंकज उस एंटिटी के पास जाके बोलते हैं भाई मुझे पता है कि तेरी भी कोई मजबूरी रही होगी, भाई मुझे पता है तुझे भी किसी ने भेजा होगा, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ, किस वजह से जो है तू इसके ऊपर आ गया। बहुत ज़्यादा पूछने पर पंकज के उस एंटिटी ने सोचा कि आज मैं अपने बारे में सब कुछ बता ही देता हूँ। उस एंटिटी ने बोला कि मुझे इंसान जात से नफरत है। तो पंकज ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो वो एंटिटी बताती है कि बात है 1965 की। मैं यादव ख़ानदान का चिराग था, मैं अपने मम्मी पापा का बहुत दुलारा था, बहुत ही रईस ख़ानदान से बिलोंग करता था। 1965 में जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहा करता था तो मेरे दोस्त इस चीज़ को देखकर जला करते थे कि मेरी परवरिश इतनी अच्छी कैसे हो रही है और मेरा ख़ानदान इतना अच्छा कैसे है। बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे हम लोग, अच्छा खासा पैसा था। एक दिन मेरे 2-3 दोस्तों ने मुझे बुलाया, हमने कुछ खाया पिया और जब मैं जा रहा था आगे से, मेरे किसी एक दोस्त ने मेरे पीछे से मेरे सर पे बल्ला मार दिया। बल्ला मारने पर मैं वहाँ पर बेहोश हो गया, लेकिन उन लोगों को लगा मैं ख़त्म हो गया। उन लोगों ने एक पुल के पास मुझे फेंक दिया। उस पुल में मैं 2 दिन तक अटका रहा। मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा सर जो था बार बार चकराता रहता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, शायद बहुत सारा रक्त मेरा बह गया था वहाँ पर। तो पंकज ने बोला कि भाई आगे क्या हुआ। तो उस एंटिटी ने बताया
कि 2 दिन तक मैं वहाँ फंसा रहा और 2 दिन बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया। तो जब वो बाहर निकल के आए तो वो पुल के पास जाकर बैठ गई, वो जो एंटिटी थी। अब वो देखती है कि पानी में से कोई इंसान निकल के जा रहा है, कोई पेड़ में से आर पार निकल रहा है। तो एक बुज़ुर्ग आदमी आया, उस बुज़ुर्ग आदमी के हाथ में एक लकड़ी थी जो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, और वो बुज़ुर्ग आदमी अचानक से बोलता है कि बेटा अब तू इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, तो तू अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दे। और उस एंटिटी ने बताया कि मुझे तो होश ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा खात्मा हो चुका है। वो जो एंटिटी थी वो इतने ज़्यादा भड़क गई, वो अपनी बॉडी के पास गई और बॉडी में घुसने की कोशिश करी, तो वो जो एंटिटी थी वो बॉडी के आर पार निकल गई। मतलब 2 से 3 दिन के बाद उन्हें पता चला कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे हैं। उससे पहले वो 2 दिन तक उस पुल में अटके रहे। बहुत खोजबीन हुई उस एंटिटी की, लेकिन जब वो जिंदा थे तो उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। वो फटाफट से एंटिटी अपने घर पे जाती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका जो शरीर था वो किसी के भी हत्थे नहीं चढ़ा था उस एंटिटी का। और ये एंटिटी इतनी ज़्यादा भड़क जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा धोखाधड़ी इसके दोस्तों ने दी है, तो ये भागती है अपने दोस्तों की तरफ। और जो दोस्त थे उनके घर में हवन हो रहा था, जिसकी वजह से ये उस हवन में कदम नहीं रख पाया। और जो वहाँ पर पंडित आया था, उस पंडित ने दूर से देख लिया कि कोई ऐसी एंटिटी अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों को एक धागा दे दिया, कलावा बांध दिया, जिसकी वजह से अपने दोस्तों को कभी हर्ट नहीं कर पाया। अब हुआ क्या, पंकज के पूछने पर इस एंटिटी ने पूरा अभी तक जो 1965 से यहाँ तक ये पहुंचा, इसने क्या क्या किया और फिर कैसे कैसे ये जो है उस प्रिया के शरीर में आया था, एक एक चीज़ बताई। इस एंटिटी ने बताया कि मैं भटकता रहा, सालों साल भटकता रहा। उसके बाद मुझे पता चला कि एक समुद्र है जिसके पास एक रेस लगती है। उस रेस में सबसे पहले जो आता है उसके तड़पने के दिन कम हो जाते हैं, उसे जल्दी मुक्ति मिलती है। ये उस स्पिरिट ने पंकज को बताया। तो पंकज ने पूछा कि थोड़ा सा मेरे को बताओगे कौन सा समुद्र है। तो उस एंटिटी ने बताया कि इंसान उस समुद्र को देख नहीं पाते, वहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ भागती है, और जितनी पुरानी एंटिटी होती है उतनी ही जल्दी उस रेस में वो जीतती है। जितनी जल्दी वो उस रेस को जीतती है उतने ही कम उसके तड़पने के दिन हो जाते हैं। तो उस एंटिटी ने बताया यादव खानदान का चिराग जो अभी बुझ चुका है, समुद्र के पास में फुल स्पीड से भागता था, लेकिन शुरू के 1 साल में किसी से जीत नहीं पाया। तो दूसरी एंटिटीज़ मुझे पीटा करती थी, लेकिन 1 साल बाद जब दूसरे लोग उस योनि से निकलते रहे तो कुछ योनीस के बारे में भी उन्होंने बताया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उस एंटिटी ने बताया कि धीरे धीरे जब जो बहुत तेज़ भागने वाले थे वो उस योनि से जाके दूसरी योनि में चले गए, तो मेरा नंबर आया, मैंने स्पीड पकड़ी और फिर हर रेस में मैं जीतने लगा। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था जो लकड़ी लेके घूमता था, जिसकी लकड़ी में से बहुत लाइट आती थी, बुजुर्ग आदमी ने बताया कि तुम लोग यहाँ रेस लगाने में लगे रहते हो, बुरे कर्मों से दूर रहते हो, और भगवान इस चीज़ को देखता है कि तुम मुक्त होना चाहते हो। तो जो भी यहाँ पर रेस लगाता है और जल्दी जल्दी जीतता है, तो भगवान उसके लिए सहूलियत देते हैं, और जल्दी मुक्त करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से प्रोसेस को बनाया गया है। फिर वो जो बुजुर्ग आदमी था जिसके हाथ में लकड़ी हुआ करती थी और वो लकड़ी चमका करती थी, वो कोई भगवान का दूत था। उसने बताया कि 4 योनियाँ हैं, इन योनियों को अगर तू पार कर गया तो तू एक सितारा बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। पहली योनि है जहाँ पर तू इस रेस में जीतेगा, उसके बाद दूसरी योनि, फिर तीसरी योनि, चौथी योनि, और उसके बाद तू मुक्त हो जाएगा। अब इस एंटिटी ने पंकज को बताया कि ये सालों साल वहीं पर समुद्र के पास आगे बढ़ता रहा और दूसरी योनि में ये पहुँच गया। दूसरी योनि में जब ये पहुँचा तो एक तांत्रिक ने इसे सिद्ध कर लिया, कहीं से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो जो तांत्रिक था वो इससे गलत गलत काम करवाने लगा। बोलने पर, किसी से पैसा लेने पर जो एंटिटी थी उसे यादव खानदान के चिराग को एक टारगेट देता कि आज तुझे इसे ख़त्म करना है, कल तुझे इसे ख़त्म करना है, परसों तुझे इसे ख़त्म करना है। तो उस एंटिटी ने पंकज को बताया कि मैं बहुत भागने की कोशिश करता था, लेकिन वो जो तांत्रिक था वो इतना सिद्धि प्राप्त था कि उसने मुझे बांध के रखा और 20 सालों तक वो अपने कर्म करवाता रहा। और जब भी ये जो एंटिटी थी उस तांत्रिक से बोलती कि मुझे छोड़ दे, मैं अपने कर्मों में बनता जा रहा हूँ, तो तांत्रिक उसके सामने उन्हीं लड़कों का नाम लेता और बोलता कि तुझे जिन जिन ने मारा मैं तेरे सामने लाके खड़ा कर दूंगा, तू अपना बदला ले सकता है। और ये जो नफरत की भावना थी ये इतनी बढ़ती चली गई कि उस एंटिटी ने पंकज को बताया कि एक टाइम ऐसा आ गया जब मैं उन लड़कों को ख़त्म करने के लिए तांत्रिक के किसी भी दिए हुए टारगेट को पूरा करने में लगा रहता था। अब हुआ क्या, आगे जाके इस एंटिटी ने बताया कि वो जो तांत्रिक जब भी मरता था उसके चेले मुझे सिद्ध कर लेते थे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। फिर उस एंटिटी ने बताया हुआ क्या, जब 2016 में ये भाभी और इनकी बहन प्रिया जब वाराणसी घूमने आए थे, तो इन्हीं का कोई रिश्तेदार उसी तांत्रिक के चेले के पास गया जिसने मुझे सिद्ध कर रखा था, और बोला कि ये जो छोटी वाली लड़की है प्रिया, इसको मारना है। तो उस तांत्रिक के किसी बहुत जब बाद का जो चेला था उसने इस एंटिटी को छोड़ा प्रिया के ऊपर, और प्रिया के ऊपर पोजेशन हो गया। ये सब धीरे धीरे उस एंटिटी ने रिवील करा।
अपनी पूरी हकीकत बताई और आखिरी में आके बता दिया कि इसके पीछे जो हाथ था वो किसी अपने का ही था। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद जो उस एंटिटी ने बताया, पंकज उस एंटिटी से कहीं ना कहीं सहानुभूति रखने लगे, सिंपैथी रखने लगे। और पंकज बार बार आते और प्रिया की जो अंदर एंटिटी थी उसे बोलते कि यार एक काम कर, तू प्रिया को छोड़ दे, मेरा शरीर ले ले, इस बच्ची ने तेरा क्या ही बिगाड़ा है। लेकिन हमेशा से वो जो एंटिटी थी वो यही बोलती थी कि मैं किसी और का बुरा नहीं करूंगा, मेरे को इस लड़की के लिए छोड़ा गया और मैं इस लड़की को ही ख़त्म करूंगा। पंकज रोज़ सुबह भाभी और उनकी बहन को महावीर जी के मंदिर लेके जाते और शाम को आने के बाद उस एंटिटी से बात करते। 2023 जहाँ पर ये चीज़ें पीक पर पहुंची थी, जो भाभी जी थी वो अपने घर पे बात करती और बोलती कि प्रिया का इलाज चल रहा है, प्रिया ठीक हो जाएगी, अपने घर वालों से छुट्टी एक्सटेंड करवाती थी। अपने पति को तो वो सब कुछ सच बताती थी, लेकिन घर वालों को नहीं बताती थी कि उनकी जो बेटी है उसके अंदर इस तरीके से मल्टी पोजेशन आ रखा है और घर वालों के रिश्तेदारों से नया बिगड़ जाए, इसलिए वो कभी नहीं बताती थी कि घर में ही किसी का हाथ है जिसने प्रिया को इस तरीके से बुरे हाल में पहुंचा रखा है। अब होता क्या था, पंकज रोज शाम को महावीर जी के मंदिर से वापस आते और उस एंटिटी से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ इस बच्ची को छोड़ दे। और वो जो एंटिटी थी उसने आखिर में डिस्क्लोज किया कि उनका नाम शिवा था। शिवा जो कि धोखे से मारे गए थे और उन्होंने पंकज से दोस्ती कर ली। पंकज और शिवा इतने ज़्यादा करीब हो गए कि धीरे धीरे ये आपस में बात करने लगे और इन्हें एक दूसरे की आदत लग गई। मतलब प्रिया के शरीर में जो शिवा था वो पंकज से इतना ज़्यादा क्लोज हो गया कि पंकज से रोज़ शाम को बात करने लगा। मतलब शिवा की जो एंटिटी थी वो पंकज की इतनी अच्छी दोस्त बन गई कि उसने कहा मैं प्रिया को हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता तो मैं तेरा दोस्त बन के रहूँगा। दिन में प्रिया होती थी और रात को शिवा होता था। और पंकज और शिवा जो थे आपस में बहुत मस्ती मजाक करने लगे, रोज़ शाम को वो दोस्त बन के घूमते थे। तो पंकज ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि प्रिया के अंदर आता था शिवा और रोज़ शाम को हम बैठते थे, खाना खाते थे, आपस में बातचीत करते थे और फिर शिवा चला जाता था, कहीं घूमता फिरता था। जब सुबह प्रिया अपना सारा काम निपटाती थी फिर शाम को शिवा आ जाता था। सुनने में ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन पंकज ने बताया कि ये चीज़ 2023 के एंड तक आते आते हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सिक्के का दूसरा पहलू आया। जिन लोगों ने प्रिया के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, जिस तांत्रिक के चेले से करवाया था, उन्हें अचानक से पता चलता है कि भाई वो जो एंटिटी गई हुई है ना तो वो वापस आ रही है और ना ही अपना काम कर रही है। मतलब ना ही वो प्रिया को उस लेवल तक पहुंचा रही है जहाँ पर उसको खात्मा मिल जाए। तो इन लोगों ने क्या करा, और बहुत सारी आत्माएं भिजवानी शुरू करी। और पंकज ने बताया कि अक्षय भाई हुआ क्या, धीरे धीरे प्रिया के अंदर हर दिन 10 आत्माएं आती थी। कभी कहीं दिल्ली से, कभी कहीं मुंबई से, कभी हैदराबाद से, कभी बेंगलोर से। मतलब जितनी भी आत्माओं को सिद्ध कर रखा था वो प्रिया के ऊपर छोड़नी शुरू कर दी। और शिवा जो एंटिटी प्रिया की बॉडी में होते थे वो प्रिया को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक लिमिट थी। हुआ क्या था, एट दी एंड जब सारी आत्माओं को भेजा जाता था और शिवा उन आत्माओं को प्रिया के शरीर को हानि नहीं पहुंचाने देता था, तो उस चेले ने क्या करा, अपने ही गुरुजी को जो आघोरी थे जिन्होंने शिवा को सिद्ध किया था, उसको सिद्ध करके आघोरी बना के, आघोरी प्रेत बना के प्रिया के ऊपर डाल दिया। और हुआ क्या, वो आघोरी आके सीधा प्रिया के ऊपर बैठ गए और उन्होंने बोला कि अब तो मैं आ गया हूँ और मेरे बोलने पे सारी आत्माएं चलती हैं। तो वो आघोरी इतना ज़्यादा एग्रेसिव थे कि उन्हें सिद्ध कर लिया गया था। इस चीज़ से उन्हें बहुत गुस्सा था, लेकिन बंधन तो बांध ही दिया था कि चेले अपने आप को बचाते थे, लेकिन प्रिया को नुकसान होता था। तो पंकज ने बताया कि अक्षय भाई शिवा भी उन आघोरी का जो है सामना नहीं कर पाते थे और वो आघोरी लाइन से बुलाते थे। जितनी आत्माएं आती थी वो प्रिया के अंदर आती थी और प्रिया धीरे धीरे प्रिया का जो था शरीर टूटना शुरू हो गया। जब आत्माएं निकलती थी शिवा आता था और शिवा कैसे ना कैसे प्रिया को हील किया करता था। लेकिन ये केस इतना ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा आगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। 2023 में जो चीज़ शुरू हुई थी वो 2023 के बिल्कुल एंड तक आ गई थी। और जो पंकज के घर वाले थे वो उसकी शादी की बात उसी लड़की से करने वाले थे जिससे वो शादी करना चाहता था, 2 साल से प्यार करता था। लेकिन हुआ क्या, जो चीज़ें सामने आई वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। कुछ एंटिटीज जो आती थी वो प्रिया के शरीर में आने के बाद शिवा से बात करती थी और शिवा को बोलती थी कि जो आघोरी का चेला है वो ये बोल के भेजता है हमें कि प्रिया जो है उस चेले की बीवी है और किसी ने उसे कैद करके रखा हुआ है, तो प्रिया को छुड़वा के लेके आओ। मतलब कुछ आत्माओं को वो जो चेला था ये बोल के भेजता था कि प्रिया उसकी बीवी है और किसी ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है, तो प्रिया को छुड़वा के लाओ। और कुछ आत्माओं को ये बोल के भेजता था कि प्रिया को खत्म कर दो, प्रिया जो है एक बहुत ही गलत लड़की है, उसने बहुत परिवारों को बुरा किया हुआ है। तो जो आघोरी था वो सारी चीजें सुनता तो था पर वो रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन उसका जो काम था वो करता था, आत्माओं को बुला के प्रिया के शरीर में डलवाया करता था। धीरे धीरे जब ये डिस्कशन होने लगा तो शिवा जो एंटिटी थी उसे भी इस चीज का पता चल गया कि वो जो चेला है वो आत्माओं को ये बोल के भेजता है
कि ये उसकी बीवी है। तो शिवा जो है ये पंकज को बोलता है कि एक काम कर पंकज, तू इसकी इस मांग में सिंदूर भर दे, और इस मांग में सिंदूर भरने से ऐसा नहीं होगा कि ये तेरी बीवी बन जाएगी, लेकिन तुम कुछ टाइम के लिए आत्माओं को धोखा दे सकते हो कि पंकज ने जो है शादी कर ली है, तो अब वो जो चेला है उसका यहाँ पर कोई रोल रह नहीं गया है। और ये चीज़ सुनने के बाद जो पंकज था वो सीधा अपनी भाभी के पास जाता है और बोलता है कि शिवा ने बोला है कि मुझे ऐसे ऐसे सिंदूर लगा दे, और सिंदूर लगाने से कुछ आत्माएं जो हैं वो समझ जाएगी कि इस लड़की ने पंकज से शादी कर लिया, और वो कहीं ना कहीं प्रिया को छोड़ देगी। मरता हारता क्या नहीं करता, उसकी भाभी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शिवा के बारे में जानती थी कि शिवा जो है प्रिया की रक्षा करता है दूसरी आत्माओं से। तो सिंदूर लगा दिया जाता है, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली जाती है, कुछ वीडियो बना दी जाती है, और दोनों अपने फ़ोन में रख लेते हैं, कौन कौन, प्रिया भी और पंकज भी। ये लोग इसी तरीके से रहना शुरू करते हैं, और कुछ आत्माएं जो है अपने आप को पीछे खींच लेती है ये देख के कि अब ये उस चेले की बीवी नहीं रही है, पंकज की बीवी बन चुकी है। लेकिन जो दूसरी आत्माएं थी वो प्रिया के साथ गलत काम किया करती थी, ऐसे गलत काम जो मैं शायद वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो ऐसे कामों की वजह से होता क्या था, जो पंकज की भाभी थी वो प्रिया के जब कपड़े धोती थी तो कपड़ों पे अलग अलग स्पॉट्स मिलते थे, जो आप समझ सकते हो। तो फिर शिवा ने एक और सॉल्यूशन दिया, ये बोल के कि आत्माएं झूठा कभी नहीं चखती, तू एक काम कर, एक बार जो है प्रिया के साथ अपने संबंध बना ले। और ये चीज़ उसके लिए ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा। शिवा जो है भाभी के पास प्रिया के शरीर में पहुंचकर इस सॉल्यूशन को देता है कि झूठी चीज़ों से अगर बचना है, मतलब आत्माएं झूठा नहीं खाती, तो एक बार जो है पंकज को संबंध बनाने के लिए बोलिए। और भाभी वही क्या ना करती, भाभी ने जो पंकज थे उन्हें बोला कि आप एक बार संबंध बना लो, और संबंध बनाने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल जो है ख़त्म होने लगी, क्योंकि शादी और संबंध ऐसा था कि एक रिलेशन बिल्ड हो गया है। आघोरी जो था वहाँ पर बिल्कुल साक्षात वो सब बैठ के देखा करता था। जब आघोरी को पता चला कि यार ये जो चेले हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, हालांकि आघोरी ने भी अपने टाइम में बहुत गलत किया होगा, तो आघोरी ने एक सॉल्यूशन दिया कि एक काम करो भाई, तुम एक मज़ार है वहाँ पे जाकर मेरे नाम से तुम चद्दर चढ़ाना शुरू करो, 1 साल तक चद्दर चढ़ाओ, मैं इसके शरीर को छोड़ दूंगा, ये कहीं ना कहीं मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इन्होंने इस चीज़ को शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, आघोरी ने अपना रास्ता निकाल लिया कि मज़ार में जो मस्जिद है उसमें तुम मेरी चद्दर चढ़ाओ, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन चेला जो था वो बहुत समझदार था, उसने शुरू से एक ऐसी एंटिटी भेज रखी थी रिया नाम की, जिसने कभी अपने आप को दिखाया नहीं था। तो पंकज ने जब प्रिया के सिंदूर लगाया था तो गलती से उसकी रिया नाम की एंटिटी से शादी हो गई थी, जो उस टाइम पर प्रिया के शरीर में थी। अब रिया ने क्या करा, जब ये चीज़ देखी कि भाई इन्होंने सारा माजरा सॉल्व तो कर लिया है, कि कहीं ना कहीं संबंध भी बना लिए, कहीं ना कहीं सिंदूर भी डाल लिया, आघोरी ने भी शरीर छोड़ दिया, आत्माएं भी पीछे हट के चली गई, तो रिया जो थी वो उस चेले की इतनी वफादार थी कि जो जो चीज़ें वो सुनती थी प्रिया के सोने के बाद आके वो चेले को सब कुछ बता दिया करती थी। अब इसी दौरान पंकज की उनकी प्रेमिका से शादी की बात चल रही थी उनके घर गाजीपुर में। 2 साल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रिया को आत्माओं से मुक्त करने के लिए इतना सब कुछ जो कर दिया था, वो जो प्रिया के अंदर एक एंटिटी थी छुपी हुई थी रिया, वो सारी बातें सुनती थी और रात को चेले के पास जाके उसे सब कुछ बताया करती थी। चेले ने अपना दिमाग लगाया और रिया को बोला कि ये काम कर, प्रिया के फ़ोन में जितनी भी इनकी फ़ोटोज़ है सिंदूर में बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए वीडियोज़ जो हैं वो मम्मी पापा के पास भेज दे। इनका जो राज था वो राज नहीं रहा। रिया अगले दिन सीधा प्रिया के शरीर में आई और फ़ोन उठाकर सारी की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उनके मम्मी पापा के पास भेज दी। और फ़ोन मिलाकर रिया जो एंटिटी थी वो प्रिया के रूप में रोने लगी और बोली कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है, इन्होंने सिंदूर भर दिया, मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। जो भाभी के और प्रिया के मम्मी पापा थे वो ये चीज़ सुनने के बाद इतना बौखला गए कि पंकज को तो भाई समझ के भेजा था, उसने इतनी बड़ी हरकत कर दी। पंकज ने बताया कि भाई मेरे पास फ़ोन आया, उसके घर वालों ने खूब गाली गलौज की, मेरे घर पहुँच गए, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी भाभी ने 1 सेकंड में धोखा दे दिया। उनकी भाभी जो थी वो पलट गई कि नहीं नहीं इन्होंने आपस में करा होगा सब कुछ, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब भाभी ने 1 सेकंड में हाथ खड़े कर दिए। जो भाभी अभी तक अपनी बहन को पूरी तरीके से इस सिनेरियो से निकालने आने वाली थी। शिवा की योनि पूरी हो गई और शिवा जो है 10-12 दिन पहले ही दूसरी योनि में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्रिया के शरीर में आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। रिया की जो एंटिटी थी वो आकर पंकज को बोला करती थी, अब तुझे कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? याद है जब हनुमान जी का टीका तो मुझे लगाता था कितनी जलन होती थी, और मैं उसी चीज़ का बदला ले रही हूँ। कर ली शादी, उससे शादी करेगा तू 2 साल पुरानी प्रेमिका से, तुझे लगता है मैं शादी होने दूंगी? उस एंटिटी ने अपना बदला ऐसे लिया, जो चेला था उसने अपना बदला ऐसे लिया, और आखिरी में हुआ क्या, भाभी पलट गई। आगे जाके प्रिया के फैमिली वालों ने एक केस दर्ज करा पंकज के ऊपर कि इस तरीके से हमारी लड़की से शादी के प्रोमिस करके
जो है बाद में खिलवाड़ कर दिया। देखो ये फ़ोटो, देखो ये वीडियो, जो उनके साथ में फ़ोटो थी सिंदूर वाली वो दिखा दी। पंकज जो है केस में फंसते चले गए और एट दी एंड अभी रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी मुझे 1 हफ्ते पहले। उन्होंने बोला भाई 10 दिन पहले मेरी जो है ज़बरदस्ती प्रिया से कोर्ट मैरिज हो गई है। पंकज ने एट दी एंड बिल्कुल उदासी वाली आवाज़ में बोला कि अक्षय भाई, मैं कभी प्रिया के साथ खुश नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं क्या ही करूं। मैं किसी का भला करते करते इतना बुरा बन गया कि आज मेरे घर वाले और प्रिया के घर वाले मुझसे इतनी नफरत करते हैं। प्रिया को सारी हकीकत पता है, उसकी भाभी को सारी हकीकत पता है, लेकिन कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो अब जो मेरी किस्मत में है शायद यही है कि मैं किसी रीज़न से आया था और अपनी प्रेमिका को छोड़ के मैं प्रिया के साथ रहने लगा हूँ। और मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये बताया है कि कभी कभी किसी की मुसीबत उसके हाल पे छोड़ देनी चाहिए। ज़बरदस्ती पंकज के ऊपर जो चीज़ आई, देखो उसके ऊपर कैसे भारी पड़ गई। और यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि कभी ज़बरदस्ती किसी पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर खतरा है तो सबसे पहले वहाँ से निकलो और अपने साथ निकाल लो जितने लोग निकल सकते हैं। तो पंकज एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ 2024 में उनकी शादी कोर्ट मैरिज एक ऐसी लड़की से हो गई जिसे वो बचाना चाहते थे और ना ही बचा पाए और ना ही अपना पाए। तो आखिर में आके मैं यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है। पॉडकास्ट आपकी भारी डिमांड पर शुरू कराएं, हमने चैनल बना लिया है और जल्द ही उस पर पॉडकास्ट धड़ाधड़ आने वाले हैं। अच्छे अच्छे गेस्ट जैसे आप डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उन्हें बुलाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हम एक्सपीरियंस गेस्ट को बुलाएंगे और वो एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो स्क्रीन पे दिया नंबर या डिस्क्रिप्शन पे दिया नंबर पे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और न्यू व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जनता जनार्दन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो अपने आप को इंसाफ का मसीहा बन के हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के इंटेंशन को समझ नहीं पाते और अपने साथ गलत करवा लेते हैं। और आखिरी में आगे यही कहना चाहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वो रिया जब दिखा दी फोटो वीडियो, उसके घर वाले भड़क गए। अब कह रहे हैं शादी करो। मैंने कहा शादी मैं नहीं करूँगा। अब मेरी भाभी जो थी उसने मुझे धोखा दे दिया। वो कह दी कि हमको ये सब पता ही नहीं है, ये सब अपनी मर्ज़ी से किए। आज जब मैं आइडिया को भेज रहा हूँ 2 दिन पहले मेरी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, ना चाहते हुए भी।